नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए फाइनल विषय इतिहास में राजस्थान को जानने के ऐतिहासिक ग्रंथ और ग्रंथागार, जो आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथागार है, ग्रंथ लिखने वाले हैं, उनके बारे में हम अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, हमारे सामने सबसे पहले आते हैं राजस्थान के इतिहास में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रिटिश शासनकाल में इन्होंने राजपूताने को अच्छे से समझा और उसके बारे में इतिहास है वो लिखा था। तो देखिए, सबसे पहले आधुनिक इतिहासकारों में आते हैं कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड के इस्लिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। 1798 में टॉड ने एक सैनिक रंगरूट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की और 1801 ईस्वी में उसे दिल्ली के पास पुरानी नहर की पेमाइश का काम है वो सौंपा था। और 1805 में दौलत राव सिंधिया के दरबार में नियुक्त किया। 1817 से 1822 के मध्य कर्नल जेम्स टोड को पश्चिमी राजपूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट के पद पर काम करने का सुअवसर मिला था। और इस अवधि में टोड ने राजपूत राज्यों के इतिहास से संबंधित सामग्री को जुटाने का पूरा प्रयास किया। उसे राजपूत जाति एवं शासकों से इतना अधिक लगाव हो गया था कि उसके अधिकारियों को कंपनी के प्रति उसकी स्वामी भक्ति के बारे में संदेह उत्पन्न हो गया। और 1822 ईस्वी में उसे अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य का बहाना देकर त्यागपत्र है वो देना पड़ा। कंपनी की सेवा से अवकाश प्राप्त करने के बाद कर्नल टोड है वो कहाँ चले गए? पुनः इंग्लैंड चले गए। और वहाँ पर उसने अपने द्वारा जो राजपूताने से ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित की थी उसको साहित्यिक कृति के रूप में प्रकाशित करने का कार्य है वो किया था। और उन्होंने राजपूताने के इतिहास के लिए उसे एकत्रित कर 1829 ईस्वी में प्रथम खंड एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक प्रकाशित की। इसका दूसरा खंड 1832 में प्रकाशित किया। इसी ग्रंथ का ही दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। यह पुस्तक राजस्थान के इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने जैन यति ज्ञानचंद्र को अपना गुरु बनाया था और उनके निर्देशन में ये पुस्तक है वो उन्होंने वो लिखी थी। तो अब इस एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इसमें राजस्थान और राजपूतों के बारे में जानकारी के साथ साथ भारत के इतिहास की भी बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है जो यहाँ किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलती हैं।
एनल्स के प्रथम खंड में राजपुताने की भौतिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, तत्कालीन सामंत व्यवस्था और वीरभूमि मेवाड़ का है वो इतिहास है। अर्थात इस पुस्तक में राजपुताने की जो भौगोलिक स्थिति उसके बारे में, राजपूतों की वंशावली के बारे में और तत्कालीन सामंती व्यवस्था और वीरभूमि मेवाड़ का इतिहास उपलब्ध है। दूसरे खंड में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्य का इतिहास भी इस पुस्तक के अंदर है वो लिखा गया है। अर्थात इस पुस्तक में राजस्थान के संपूर्ण राजपूत राज्यों का इतिहास है वो भरा पड़ा है। पश्चिमी भारत की यात्रा ग्रंथ में टॉड ने इन क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ राजपूती समाज में प्रचलित जातियों, अनिलवाड़ा का इतिहास, अहमदाबाद व बड़ौदा के इतिहास के बारे में भी है वो लिखा था। अर्थात कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी इस पुस्तक में अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी महत्वपूर्ण स्थान है वो दिया था। एक विदेशी होते हुए भी कर्नल जेम्स टॉड विदेशी थे और एक विदेशी होते हुए भी उसने राजपूत समाज में नीति नियम, शासन व्यवस्था, रीति रिवाज आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी, जिससे उसकी महान प्रतिभा का पता चलता है। टॉड के एनल्स के प्रकाशन से पूर्व यूरोप वासियों की राजपूत जाति के बारे में न तो विशेष जानकारी थी और न ही विशेष रुचि थी। एनल्स ने उन लोगों को राजपूतों के प्रति आकर्षित किया जो लोग कभी भी राजपूतों के प्रति, राजपूताना के प्रति ध्यान नहीं देते थे, जुड़ाव नहीं रखते थे। इसके अलावा एनल्स पुस्तक के माध्यम से उन्होंने राजस्थान में कोई भी छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं रहा जिसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा हो, और उन्होंने टॉड ने थर्मोपोली जैसे रणभूमि और उन्होंने राजस्थान के बारे में कहा था कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि ना हो, और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहां लियोनियस जैसा वीर पुरुष न हो। यह पंक्ति कहकर उन्होंने यूरोप को भी अचंभित कर दिया था। अर्थात राजस्थान के राजपूतों की वीरता की इस पुस्तक में मुक्त कंठ से कर्नल टॉड ने प्रशंसा है वो की थी। इसके अलावा उन्होंने इसमें और भी बहुत सी मेवाड़ के कुंभा प्रताप जैसे शासकों की वीर गाथाओं को लिखा है और उनको विशेष स्थान भी है वो दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरे इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जी एक चारण कवि थे और इनके जो लिखे गए ग्रंथ दोहे, ददकते अंगारे थे, मुर्दे में भी जान भरने की ताकत रखते थे। सूर्यमल मिश्रण के दो प्रसिद्ध ग्रंथ वंश भास्कर और वीर सतसई अत्यधिक प्रसिद्ध हुए थे। सूर्यमल मिश्रण का जन्म
बूंदी में हुआ था। ये बूंदी के नरेश महाराज राम सिंह के आश्रित कवि थे। सूर्यमल मिश्रण बचपन से ही बड़े प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इनमें बचपन से ही प्रतिभा देखने को मिलती थी। अपने पिता के बाद उन्होंने महाराज राम सिंह के दरबारी कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई और इनके द्वारा कई ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे वंश भास्कर, वीर सतसई, बलव द्विलास, छंदो बमूल, राम रंजाट, सती रासो, धातु रूपावली आदि सूर्यमल मिश्रण के शानदार ग्रंथ माने जाते हैं। महाराज राम सिंह की आज्ञानुसार वंश भास्कर लिखा और उनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने इसे पूरा किया। यह डिंगल भाषा में नहीं, इसकी भाषा न तो शुद्ध रूप में डिंगल है और न ही है वो पिंगल है, अर्थात इसमें सभी शब्दों का समावेश करते हुए इसे लिखा गया है। वंश भास्कर में राजपुताने का ही नहीं अपितु उत्तर भारत का इतिहास भी समाया हुआ है। ग्रंथ के आरंभ में अग्निकुंड अग्निवंशी क्षत्रियों की चारों शाखाएं प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान की अग्निकुंड से उत्पत्ति का उल्लेख किया है। इसके बाद उनकी वंशावलियों का उल्लेख है और इस संबंध में विभिन्न शासकों द्वारा स्थापित नए राज्यों तथा उनके द्वारा लड़े गए युद्धों एवं प्राप्त विजयों का भी विस्तार से उल्लेख है। महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने बूंदी के बारे में भी अच्छा इतिहास लिखा इसी ग्रंथ में। वंश भास्कर के साथ साथ उन्होंने वीर सतसई ग्रंथ लिखा था और जिसके माध्यम से उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों में एक नई जान फूंकने का, उत्साह बढ़ाने का कार्य है वो किया। अब हम देखते हैं अगले कवि राजा श्यामल दास। तो देखिए, कवि राजा श्यामल दास का जन्म मेवाड़ के लाछीवाड़ा गांव, मेवाड़ के लाछीवाड़ा गांव में 1838 ईस्वी में हुआ था। उन्हें मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा शंभू सिंह ने उदयपुर राज्य का इतिहास लिखने के लिए कहा। श्यामल दास ने विभिन्न शिलालेख, दान पत्र, सिक्के, शासकीय फरमान व विभिन्न पत्रों को एकत्रित किया और उसके माध्यम से उन्होंने लगभग 21 वर्ष तक की कठिन परिश्रम के बाद 1 लाख रुपए से अधिक खर्च करके 4 खंडों में प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। महाराणा शंभू सिंह और उनके उत्तराधिकारी महाराणा सज्जन सिंह ने वीर विनोद रचना को पूरा करने में पूरा सहयोग दिया। वीर विनोद मुख्य रूप से उदयपुर रियासत के इतिहास संबंधी हैं, लेकिन इसमें सभी प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। भारत की ब्रिटिश सरकार ने श्यामल दास को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी और महाराणा को कविराजा की उपाधि दी गई थी और इसके बाद
महाराणा ने श्यामल दास को कविराजा की उपाधि दी थी और इसके बाद उन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि भी महाराणा ने दी थी। श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि दी। महाराणा ने कवि राजा व महामहोपाध्याय की उपाधि है वो दी थी। इसके बाद अगले हैं आधुनिक इतिहासकारों में पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के सुप्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकार माने जाते हैं। इनका जन्म सिरोही राज्य के रोहिड़ा ग्राम में, याद रखना, इनका जन्म सिरोही ग्राम के सिरोही राज्य के रोहिड़ा ग्राम में हुआ था और अपने पिता के पास सिरोही में रहते हुए ओझा जी ने शिक्षा प्राप्त की। बम्बई गए, मिडिल व हाई स्कूल की परीक्षा पास की, रेजिडेंट के यहाँ सरकारी नौकरी में रहे। ओझा जी 20 वर्ष तक उदयपुर में नौकरी की। इसके बाद अजमेर में नियुक्त राजस्थान के रेजिडेंट कर्नल अर्शकीन के संपर्क में आए और अर्शकीन ने ओझा जी को अंग्रेज सरकार की नौकरी देकर अजमेर बुला लिया और राजस्थान म्यूजियम का अध्यक्ष बना दिया। ओझा जी ने यहाँ पर 30 वर्ष तक कार्य किया। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा एक ऐसे इतिहासकार थे भारतीय जिन्होंने केवल एक रियासत का नहीं अपितु राजस्थान की तमाम रियासतों का वर्णन है वो किया था। 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम उनका सिरोही राज्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। इसके बाद मेवाड़ राज्य का इतिहास और इसके बाद बीकानेर व जोधपुर राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया। जोधपुर के महाराजा मानसिंह के उत्तराधिकारियों का इतिहास वे पूरा नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने राजस्थान में करीब करीब सभी रियासतों के बारे में है वो लिखा था। ओझा प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। लिपिमाला स्थापत्य कला की विशेष जानकारी उन्हें थी। इस प्रकार उन्होंने राजस्थान के बारे में शानदार इतिहास है वो लिखा था। आगे नाम आता है मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद का जन्म 1847 में जयपुर में हुआ था। इन्हें अरबी फारसी भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने मुंशी देवी प्रसाद ने फारसी ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था, जिनमें बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, औरंगजेबनामा जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो लिखे थे। इसके अलावा रामनाथ रत्नू, उन्होंने भी राजस्थान के बारे में कई ग्रंथ लिखे। तो इस तरह राजस्थान के आधुनिक इतिहासकार थे जिनमें कर्नल जेम्स टॉड, सूर्यमल मिश्रण, कविराजा श्यामल दास, गौरीशंकर ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, इन सब ने आधुनिक राजस्थान के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया था। इसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने तो संपूर्ण राजस्थान को टटोलकर इतिहास लिखा था और उन्हें पुरातात्विक जानकारी अधिक होने के कारण ऐतिहासिक सामग्री को भी एकत्रित करके काफ़ी परिश्रम के साथ उन्होंने इतिहास है वो
लिखा था। धन्यवाद।